हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन वाया कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कन्वेक्स लेंस, बाद में हम देखेंगे कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस दिखने में उसे फोटोग्राफ देखिए कुछ ऐसा होता है। बेसिकली ये ग्लास ही होता है, बट कटिंग इसकी ऐसी होती है। देखिए यहाँ दूसरे पिक्चर में जो दिखाया गया है कि जो मिडल पोर्शन है वो थोड़ा थिक होता है एज कम्पेयर टू अपर और लोअर पोर्शन पे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि ये लाइट बीम को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। इसलिए इसको कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। और ये हमारा कनकेव लेंस है जो दिखने में कुछ ऐसा होता है। और साइड से अगर ये हम कनकेव लेंस को देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसका जो मिडल पोर्शन है वो थोड़ा थिन होता है एज कम्पेयर टू पोर्शन ऑन द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। ठीक है, तो इस कनकेव लेंस को बेसिकली हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट बीम को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हमको कुछ बेसिक पैरामीटर जानना जरूरी है, तो ये देख लेते हैं। ये देखिए आपको एक डबल कन्वेक्स लेंस दिखाया गया है। ध्यान से देखेंगे तो इसके दो सरफेस जो है वो दोनों तरफ कर्व्ड है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के कर्व्ड सरफेस को अगर कंप्लीट करेंगे तो हमको एक स्फीयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ही हम राइट हैंड सरफेस को अगर उस कर्व्ड सरफेस को कंप्लीट करेंगे तो दूसरा हमको स्फीयर लेफ्ट हैंड साइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने एक इमेजिनरी लाइन पास कर दी है, जो लाइन हमारा लेंस के सेंटर से और दोनों स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है, उस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जो लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और जो लेफ्ट हैंड साइड का स्फीयर है उसके सेंटर को हम बोलेंगे C1 या 2F1, और राइट हैंड साइड का जो स्फीयर है उसको हम बोलेंगे, उसके सेंटर को हम बोलेंगे C2 या 2F2। ऑप्टिकल सेंटर O और C1 के बीच में जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे F1, जो बेसिकली वो फोकस है। और ऑप्टिकल सेंटर और C2 के बीच में जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे फोकस F2। ठीक है, तो इस लेंस को हम डबल कन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों सरफेस जो है वो कर्व्ड है। तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट हम कनकेव लेंस में लगा सकते हैं। इसके भी दो कर्व्ड सरफेस होते हैं, और वो दोनों कर्व्ड सरफेस को अगर हम स्फीयर में कंप्लीट कर देंगे तो हमको दो स्फीयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सेम जैसे कन्वेक्स लेंस हमने बताया, कनकेव लेंस भी देखो सेम केसेस है। इन दोनों का अपना अपना सेंटर होगा C1 C2 जो दिखाया गया है, और इन दोनों का भी अपना फोकस होगा F1 F2 जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस लेंस को हम कनकेव लेंस को हम बेसिकली ये डाइवर्जिंग लेंस ही बोल सकते हैं। और ये जो डायग्राम में दिखाया गया आपको इमेज में, वो आपका बेसिकली डबल कनकेव लेंस है, क्योंकि इसके भी दोनों सरफेस जो है वो कर्व्ड है। ठीक है, शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन। पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, बाद में हम देखेंगे कनकेव लेंस। तो हमारा पहला केस होगा जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, और हमको पता है कि अगर हमको इमेज बनाना है तो कम से कम दो रे का रिक्वायरमेंट होगा जो हमको हमारा इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी से आने वाली लाइट होगी जो बेसिकली हम ट्रीट करेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। ठीक है, और जैसे ही वो लाइट लेंस से पास होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारा ये कन्वेक्स लेंस सिस्टम दिखाया गया है। और देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, और इस केस में हमारा आइडियल ऑब्जेक्ट हमारा सन बन जाएगा, जो हमारा सूर्य है, कि वो हमसे काफ़ी दूरी पे है तो उसको हम इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सन में से हमने देखिए एक रे शो किया हुआ है, और ये रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, और ये रे लेंस से पास होते ही फोकस F2 की तरफ बेंड हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा, जो लाइट रेज उसकी तरफ आएंगे लेंस को वो अंदर की तरफ कन्वर्ज कर देगा। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा रे वो भी आएगा, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आएगा, वो भी लेंस से पास होते हुए F2 की तरफ चला जाएगा। तो दोनों रे हम देख सकते हैं लेंस से पास होने के बाद F2 से पास हो रहे हैं, दोनों F2 से एक दूसरे को टच करके पास हो रहे हैं। ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन का प्रिंसिपल ये है कि जहां दोनों रे रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद मीट करते हैं वहीं पे हमारा इमेज बन जाता है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा इमेज जो है वो फोकस F2 के ऊपर है, और इमेज का साइज बहुत छोटा है तो हम उसको बोलेंगे पॉइंट साइज, और ये हमारा इमेज जो है वो रियल इमेज होगा, क्योंकि रियल में दोनों लाइट मिल रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड केस में हम देखेंगे हमारा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्री दिखाया हुआ है हमने, क्योंकि हम ये ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट में तो नहीं रख सकते, थोड़ा सा उससे इनफाइनाइट से कंपैरिजन में थोड़ा सा नियर ही होगा लेंस में, तो हमारे लिए दूर कोई ट्री या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई घर है वो हम उसको मतलब एज ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। तो वहां से भी देखिए एक रे जो पैरेलल आ रही है वो लेंस से पास होने के बाद अगेन F2 से पास हो जाएगी, और इस केस में दूसरे रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास किया हुआ है, और जो भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाती है वो बिना मुड़े बिना बेंड हुए स्ट्रेट निकल जाती है। तो इस केस में भी आप देख सकते हैं कि दोनों रे लेंस से पास होने के बाद F2 और 2F2 के बीच में कहीं मिल रहे हैं, और हमारी दोनों रे जहां पास होने के बाद मिलती है हमारा इमेज वहीं पे बनता है। तो हम देख सकते हैं
इमेज हमारा f2 और 2f2 के बीच में है और इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो इस केस में भी हमारा इमेज जो है वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट से छोटा होगा और बिटवीन f2 एंड 2f2 होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस रहेगा। तो आइए देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 के ऊपर रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट शो किया हुआ है 2f1 के ऊपर। अगेन एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो f2 से पास हो जाएगी और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो बिना मुड़े स्ट्रेट पास हो जाएगी। और ये हम देख सकते हैं रे डायग्राम में कि दोनों रे 2f2 के नीचे कहीं आके जो मीट हो रहे हैं, ठीक है, मर्ज हो रहे हैं। तो जहाँ पे ये दोनों रे मिलते हैं हमको पता है रिफ्रैक्शन या पासिंग के बाद वहीं पे हमारा इमेज बन जाता है। तो इस केस में हमारा जो इमेज बना वो 2f2 के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो केस है उस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो डिस्टेंस होगा लेंस से वो भी सेम होगा और इमेज का साइज भी सेम होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा इमेज रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट है एंड एट 2f2 है। ये हमारा थर्ड केस है। तो आइए देखते हैं फोर्थ केस। फोर्थ केस में हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रख दिया है। तो हमारा लेंस सिस्टम शो किया है। अगेन देखो ऑब्जेक्ट को मैंने 2f1 f1 के बीच में रख दिया। तो एक रे जो लेंस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है लेंस के ऊपर, वो देखिए वो f2 से पास हो जाएगी और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी। इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों रे लेंस से पास होने के बाद 2f2 के आगे जाके कहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो भी 2f2 के कहीं आगे जाके बनेगा। तो इमेज का साइज आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से इस बार काफी बड़ा है। तो इमेज इस केस में भी हमारा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा होगा, एनलार्ज, और वो 2f2 से भी कहीं आगे जाके मिलेगा, दैट इज बियॉन्ड 2f2। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ केस है। आइए अब देखते हैं फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट को f1 के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट को हमने f1 के ऊपर रख दिया तो वहां से एक रे हम देखिए इंसिडेंट करवा रहे हैं लेंस के ऊपर। वो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो f2 से पास हो जाएगी और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो स्ट्रेट निकल जाएगी। इस केस में हम देख सकते हैं कि ये दोनों रे पैरेलली लेंस से पास हो रहे हैं। ठीक है, और ये माना जाता है कि पैरेलल रेस कहीं ना कहीं जाके इन्फिनिटी पे हो सकता है, कहीं मिल जाए। तो इस केस में हमारा जो इमेज होगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस, और इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज एंड एट इन्फिनिटी इन दिस केस। ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ केस है। हमारा ये जो सिक्स केस है वो अब तक के 5 केस से थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है, तो 6 केस में हमने ऑब्जेक्ट को f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया है। ठीक है, तो अगेन देखिए एक रे दिखाया गया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो लेंस से हिट करने के बाद f2 से अगेन पास हो जाएगी और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है वो अगेन स्ट्रेट पास हो जाएगी। इस केस में आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों रे जो पास हो रहे हैं इसमें लेंस से, वो दोनों रे के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये दोनों रे कभी मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हमको कभी रियल इमेज मिलने वाला नहीं है। तो यही एक हमारा स्पेशल केस है कन्वेक्स लेंस का, सिक्स्थ केस, जिसमें अगर ऑब्जेक्ट को हम f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें तो हमको इसमें रियल इमेज नहीं मिलने वाला। बट मान लीजिए हम लेंस के दूसरी तरफ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको ये क्या दिखाई देगा, हमको ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे कहीं पीछे से निकले होंगे, दोनों रे कहीं पीछे से आ रहे होंगे और इन दोनों रे को हम अगर बैक सेक्शन करेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे जहाँ मीट कर रहे हैं एक्चुअली ऑब्जेक्ट वहाँ रखा गया है। तो इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका वर्चुअल इमेज उससे भी पीछे दिखाई देगा और वो वर्चुअल इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो ये हमारा ऐसा केस है जिसमें कन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज बनता है। और वर्चुअल इमेज हमारा बेसिकली देखें तो वो इरेक्ट है, सीधा है, यानी अब तक के रियल इमेज जो हमारे बनते थे वो हमारे इन्वर्टेड थे, बट हमारा जो वर्चुअल इमेज है इस केस में वर्चुअल इमेज आप देख सकते हैं तो वो इरेक्ट है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारे 6 केस थे कन्वेक्स लेंस से। और आइए अब शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। ठीक है, तो ये हमारा देखिए कनकेव लेंस का सिस्टम दिखाया गया है। जो बेसिक पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी हमको, प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी कनकेव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2 फोकस। ठीक है, तो शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। और एक चीज आपको याद रखना है कि कनकेव लेंस एक ऐसा लेंस है जो केवल वर्चुअल इमेज ही बनाता है और इस केस में जो वर्चुअल इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और इस लेंस के केस में केवल 2 ही केस पॉसिबल है। तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो वहां से पैरेलल लाइट आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो लेंस से पास होने के बाद देखिए डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं लेंस से पास होने के बाद रे ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ये डाइवर्जिंग लेंस है।
सिमिलरली जो दूसरी रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो भी देखिए डाइवर्ज होके वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों रे कहीं मीट करने वाले नहीं है, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और इमेज फॉर्मेशन के हिसाब से अगर दोनों रे आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन मिरर के केस में दोनों रे जब मिलते हैं तो ही हमारा रियल इमेज बनता है। इस केस में हम क्लियरली देख सकते हैं रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे नहीं मिल रहे हैं, इस केस इस केस में रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम लेंस के दूसरी तरफ से ऑब्जर्व करें तो हमको ऐसा दिखाई देगा कि हमारा जो ये दोनों डाइवर्जिंग रे है वो पीछे से कहीं फोकस F1 से कहीं चले होंगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों रे बैक एक्शन करने से पीछे F1 के पास जाके मिल रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा इमेज होगा आप देख सकते हैं वो वर्चुअल इमेज बन रहा है और वो फोकस F1 के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो कनकेव लेंस में आपको याद रखना है कि फर्स्ट केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस F1 पे बनेगा और इमेज वर्चुअल होगा और पॉइंट साइज होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को हमने किसी भी पोजीशन पर रख दिया, बट ध्यान रहे कि वो इन्फिनिटी के पोजीशन पे ना हो, ठीक है, यानी बहुत बहुत दूर नहीं होना चाहिए लेंस से। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी वो ऑब्जेक्ट हम लाई कर सकते हैं। तो हमारा ये कनकेव लेंस सिस्टम दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट देखिए हमने कहीं पे यहाँ पे रख दिया F1 टू F1 और F1 के बीच में, ठीक है। तो अगेन जो रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो ऊपर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी और दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी। इस केस में भी हम देख सकते हैं कि दोनों रे लेंस से पास होने के बाद कहीं मिलने वाले नहीं है, तो इस केस में भी हमारा रियल इमेज पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम सेम केस लेंस की दूसरी तरफ से ऑब्जर्व करें तो हमको ये दिखाई देगा कि हमारे जो रेज हैं वो कहीं ना कहीं पीछे से कहीं इमर्ज हुए होंगे और ये दोनों रे कहीं बैक एक्शन कराने से जहाँ मिलेंगे हमारा इमेज वहाँ बन जाएगा। तो इस केस में भी अगर हम देख सकते हैं कि हमारे सेकंड केस में भी कनकेव लेंस के इमेज जो हमारा है वर्चुअल है, ठीक है, और इरेक्ट है, और इस केस में हमारा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, ठीक है। बट अर्लियर जो केस था जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसमें हमारा वर्चुअल इमेज पॉइंट साइज का था, बट इस केस में हमारा वर्चुअल इमेज थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और यही केस हमारा यूज होता है जो हम रियर व्यू मिरर में यूज करते हैं व्हीकल में जो पीछे देखने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। थैंक यू वेरी मच।